Hello and welcome to EGAN. My name is Deepak Kumar. I'm a teacher and director at Achimba Sub Institute. So I'm back again with another video, and today we are going to discuss one of the important chapters of class 10, linear equation in two variables. So I will be using both English and Hindi language so that students are able to understand the topic clearly. And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel so that you can receive notifications for the upcoming videos. So the name of the chapter is pair of linear equation in two variables. So you must be aware about linear equation. You must be aware of linear equation. What is a linear equation? Okay. So a linear equation is the one in which the degree, the highest power or the degree is 1. For example, if I say 2x plus 3y equal to 18. So here we have two variables x and y. Okay. So what is degree? Degree is the highest power. Degree क्या होता है? Degree होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, that is known as degree. So the degree of x here is 1 and the degree of y is 1. So the highest degree is 1. Okay. Linear equation in two variables we will be discussing. तो क्लास 9 में आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें हम यूज करेंगे टू डिफरेंट वेरिएबल्स. अब वेरिएबल सबसे पहले ये समझना, लेट अस रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल वर्ड कहां से आया? वेरिएबल वर्ड आया है वेरी से. ऐसी चीज जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू चेंज हो, दैट इज नोन एज वेरिएबल. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x plus 5 equal to 18, तो यहाँ पर x की वैल्यू 13 आती है. अगर मैं लिखता हूँ x plus 6 equal to 12, तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 आती है. तो एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ x इज चेंजिंग, है ना, इट इज नॉट कांस्टेंट. तो वेरिएबल ये हो गया जो वैल्यू चेंज करे. अब वेरिएबल हमारा x y z कुछ भी हम अल्फाबेट ले सकते हैं. और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है. अब अगर हम नंबर की बात करते हैं 2 3 4 15, तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली. ठीक है. फिर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की. तो इक्वेशन आपको याद होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इक्वेशन? इक्वेशन मींस इन एन इक्वेशन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, है ना, एंड द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी शुड बी इक्वल टू द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड. ओके. इक्वेशन वर्ड आया है इक्वालिटी साइन से. तो यहाँ पर इक्वालिटी साइन, जैसे ये एक हमारी इक्वेशन है, ठीक है, और इसी तरह से 3x minus 10y equal to 70, ये भी एक हमारी इक्वेशन है. तो बोथ ऑफ देम आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पर आप देख सकते हो दो वेरिएबल है x और y. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा जो है राइट हैंड साइड है. ठीक है. So the book we are referring today is NCERT. We are referring class 10th NCERT maths book. Okay. So let us start with some examples of the NCERT textbook. Page number is, okay, so the page number is 42 and example number 2. 9th क्लास में जिस तरह से आपने इक्वेशन बनाई थी, ग्राफिकल मेथड याद होगा आपको. तो ग्राफिकल मेथड ही है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ पर होगा वो. ठीक है. और आपको इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए होगा, है ना, और उस पर आप प्लॉट करेंगे. ठीक है. तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्लॉटिंग करनी है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड. जो पहला मेथड है, यानी कि दो इक्वेशन, अगर हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है तो उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशंस बनानी है, दो इक्वेशन बनानी है, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है कैसे. मान लेते हैं ये ग्राफ है, पहले रफ में समझ लेते हैं. मान लेते हैं ये इक्वेशन आया हमारा. ठीक है, मतलब जो भी हमें इक्वेशन गिवन है इस तरह से उसको प्लॉट करा, है ना. यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये प्लस पाई एंड दिस इज माइनस पाई.
ठीक है, इस तरह से हमने प्लॉट करा। दूसरी जो इक्वेशन है उसकी जो लाइन है हमने इस तरह से प्लॉट करी। ठीक है, तो जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो मीटिंग पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन। अब ये मीट करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, example number 2, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Romila एक स्टेशनरी पर जाती है and she purchases 2 pencils and 3 erasers for ₹9. So let the cost of pencil be, पेंसिल की कॉस्ट को x रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पेंसिल की कॉस्ट है वो x रुपीज है और जो इरेजर की कॉस्ट है, लेट द कॉस्ट ऑफ इरेजर बी हाउ मच, y रुपीज। ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन दैट विल बी फाउंड इज हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी बाय, शी बॉट 2 पेंसिल्स, so 2x plus 3y will be equal to 9। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है उसने पेंसिल और इरेजर जितनी खरीदी, उसने 2 पेंसिल खरीदी, 3 इरेजर खरीदी, तो 2 इंटू नंबर ऑफ पेंसिल और 3 इंटू नंबर ऑफ इरेजर, टोटल कॉस्ट जो है वो 9 रुपीज है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने इससे ऐसे बना ली। सेकंड इक्वेशन जो है सेकंड लाइन से बनाएंगे। फिर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल इन इरेजर का होगा, तो उसकी फ्रेंड जो है सोनाली, उसने क्या बाय करा, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स फॉर हाउ मच, ₹18। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी हैव टू सॉल्व इट अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन हमने दोनों बना ली। ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेक अ टेबल। इफ यू रिमेंबर क्लास 9, तो इस तरह से एक टेबल बनाया करते थे, x and y, these are the values which have to be plotted। अब सबसे पहले x की एक वैल्यू लेंगे और उसी के एक एप्रोप्रिएट y की वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे y की एक वैल्यू आएगी। तो पहली वाली इक्वेशन में लेट अस अज्यूम दैट x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 मानते हैं तो y कितना आ जाएगा हमारा, ये कैसे निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो भी पहली इक्वेशन है उसको किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख लो। जैसे अगर मैं 9 यहाँ पर 2x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करता हूँ, ये यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। सिंपल मैथ से ही 9th क्लास में आपने सीखा होगा, ट्रांसपोज मेथड बोलते हैं इसको। तो y की वैल्यू अब देखो इससे इजी हो गया, x 0 रखा तो y क्या आ गया, 9/3 विच इज 3। फिर x की वैल्यू क्या रखें, हमें याद रखना है कि कोशिश कर दी है कि जो वैल्यूज है वो हमेशा होल नंबर में हमें लेनी है। x की वैल्यू लेते हैं अगर 1 तो फायदा नहीं है, 4 लेते हैं तो भी, 2 लेते हैं तो भी फायदा नहीं, 3 लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू ली देखो 3, तो यहाँ पर 3 into 2/3 विच इज 9 - 6/3, 3/3 विच इज 1। तो 3 पर 3 यानी कि अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू 3 आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया। 2 वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, 2 वैल्यूज से हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ये प्लॉट करते हैं हम। अच्छा, ये टेबल हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए भी टेबल बना लो। तो सेकंड के लिए जो टेबल बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, इसमें भी सेम ऐसे करना है, y इक्वल टू 18 - 4x/6। x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y 3 आ गया। ठीक है, तो 0 पर y की वैल्यू 3 आ गई। फिर एक और वैल्यू हमें लेनी है, तो एक होगी 0,3, दूसरी वैल्यू एक और लेनी है, तो x और y। ये सेकंड इक्वेशन के लिए है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल है। x की वैल्यू ली 0 तो y आ गया हमारा कितना, 3। अगर x की वैल्यू लेते हैं 2 तो फायदा नहीं है, 18 - 8 यानी कि 10/6। 3 लेते हैं तो 12, x की वैल्यू 3 लो, 18 - 12, 12/6, सॉरी 18 - 12 यानी कि 6/6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 3 पर y की वैल्यू आती है 1। ठीक है, अब हमें इसे प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग के लिए जो है कि यूज ग्राफ, मैं अपने आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ठीक है, जब हम प्लॉट करेंगे, मान लेते हैं ये मैंने यहाँ पर एक ग्राफ इस तरह से बनाया। ठीक है, तो ग्राफ होगा तो उसमें इक्वल डिस्टेंस होगा बिल्कुल। मान लेते हैं 1 यहाँ है, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3।
ठीक है। अब यहाँ पर भी -1, -2 और -3, तो इससे रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। 0 पर 3 है, ये यहाँ पर होता है ओरिजिन 0,0, ठीक है। 0,0 यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं, इसको O पॉइंट है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर 4, 5 इस तरह से वैल्यू जो है वो चलती रहेगी, 1, 2, 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 इस तरह से 5 इंक्रीजिंग वैल्यू। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो 0 पर 3 हम मार्क करते हैं, 0 पर 3 ये है यहाँ पर 0 पर 3, ठीक है। फिर 3 पर 3 जो है, अच्छा 0 पर 3 यहाँ पर आएगा आपका, एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ है, तो 0 पर 3 ये आपका 0,3 हो गया, ठीक है। तो जो भी पॉइंट है उसको इस तरह से सर्कल करना है। उसके बाद देखो x3 है, y3 है, x3 x एक्सिस पॉजिटिव है, साइन कोई नहीं है, पॉजिटिव साइन है। 3 पर 3, तो 3 की लाइन में ही 3, x का 3 y का 3, मतलब x के 3 पर अब y की तरफ जाना है। y कहाँ है, यहाँ है, पहले x पर पहुंचे, इस तरफ से देखो 1, 2, 3, फिर y पर जाना है, तो यहाँ पर है ना। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है वैल्यू हमारे अपनी एक्यूरेट ना है, मैं सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आपको ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करनी है। फिर 0 पर 3, अब देखो ये वाला पॉइंट जो है दूसरी इक्वेशन में भी सेम है। फिर 3 पर 1, 3 पर 1, नेक्स्ट इक्वेशन का 3 पर 1, यानी कि x3 है और वहां पर 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा सर, ये 3 है तो 3,1, x का 3 y का 1, ये हो गया। अब इन पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। अब इसमें देखो सब कुछ ऑब्वियस नजर आ रहा है कि जो मीटिंग पॉइंट है ऑलरेडी जो हमारा कॉमन पॉइंट है, देखो यही हमें पता लग गया कि ये जो है कॉमन पॉइंट है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन 0,3, यानी कि हमारा आंसर क्या है 0,3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। इससे बेसिकली हमने क्या करा है, सबसे पहले इससे हमने क्या करा है, सिंपली सबसे पहले इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाकर हमने क्या करा, उसको अलजेब्रिकली लिखा और फिर ग्राफिकल मेथड से उसको हमने जो है सॉल्व करा। सिर्फ इतना सा काम हमने करा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, दोबारा देखिए, इक्वेशन जो है वो प्लॉट करनी है इस तरह से, और जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। सीधा एक्सरसाइज पर आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर सीधा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अच्छा ये एज वाले क्वेश्चन है, एज वाले जो क्वेश्चन है दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन के आने के काफी चांस हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं एज वाले क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, isn't this interesting, represent this situation algebraically and graphically। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, तो let the age of daughter, डॉटर की एक्स को x मान लेते हैं, x years, ठीक है। लेट द एज ऑफ आफ्ताब भी, आफ्ताब की एज को y मान लेते हैं, तो डॉटर की एज 7 years ago, वो कह रहा है कि 7 साल पहले वो अपनी डॉटर के 7 टाइम्स था, ठीक है। तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज क्या होगी, एज ऑफ डॉटर 7 years ago, x - 7 होगी ईयर्स, और आफ्ताब की एज क्या है, आफ्ताब की एज तो y थी, तो y कितना हो जाएगा, y 7 साल पहले कितना रहा होगा, उसने बोला था I was 7 times as old as you were then, x - 7, so we will derive an equation from this, y equal to 7x - 49, 7x
minus y equal to 49. This is our first equation. In the same way, we will derive second equation. The question says also 3 years from now, 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be. After 3 years, 3 साल बाद जो है, 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद जो डॉटर की एज है, एज ऑफ डॉटर वो कितनी हो जाएगी? x plus 3. और आफ्ताब की जो एज है, वो कह रहा है कि आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब जो है 3 टाइम हो जाएगा उसकी डॉटर की एज पे. तो आफ्ताब की एज विल बी, आफ्ताब की जो एज होगी 3 साल बाद वो क्या होगी? 3 times x plus 3. ठीक है, तो यहां से हम डिराइव करेंगे 3x plus 9. 3x minus y equal to minus 9. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. तो दो इक्वेशन हमारे पास है. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाएंगे. तो टेबल के हिसाब से क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 7x माइनस 49. तो x की वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं, डायरेक्ट देखो वैल्यू ऐसे लेंगे जिससे इजी हो जाए. x यहाँ पर रखा, y यहाँ पर रखा, x की वैल्यू ली 0. 7 into 0 is 0. 0 पे माइनस 49. तो उससे बढ़िया है हम अगर x को 7 ले लें तो 0 आ गया, 7 पर 0. और अगर हम x को ले लें 7 से 49, फिर 8 ले लेते हैं. तो अगर 8 लेते हैं x को तो 56, वही 7 का डिफरेंस हो गया. ठीक है, तो 56 माइनस 49. फिर अगर दूसरी इक्वेशन देखते हैं, जैसे देखो सेकंड इक्वेशन जो है 3x plus 9. यहां पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू लेते हैं 0 तो y कितना आ जाता है? 9. अगर x की वैल्यू लेते हैं हम यहां पर 2, तो या 1 ले लो, सीधा 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 12. ये आपको प्लॉट करना है ग्राफिकल मेथड से. प्लॉट करोगे तो जो कॉमन मीटिंग पॉइंट आएगा इस तरह से, वो आपका सॉल्यूशन होगा. तो रफली मैंने बता दिया है आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सबसे पहले एक वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इक्वेशंस बनानी है. फिर इनके टेबल बनाने हैं, और टेबल बनाकर जो है इस तरह से इक्वेशंस प्लॉट करनी है. जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन.